आइए प्रार्थना के द्वारा आज के इस सेशन को आरंभ करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आप ही के अनुग्रह के बदौलत प्रभु इन सिद्धांतों का आखिरी सिद्धांत में हम आज यहाँ पहुंचे हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आपके विश्वसनीयता के द्वारा प्रभु कि आपने हम सब पर अनुग्रह किया कि हम इन सिद्धांतों को शास्त्र के अनुसार जान पाए, समझ पाए। अनुग्रह करें प्रभु ताकि हम अधिक से अधिक इन सत्य को जानने में, विश्वास करने में बढ़े अपने जीवन में। और प्रभु आज जैसे हम इस आखिरी सिद्धांत को देखने वाले हैं, अनुग्रह करें प्रभु कि हम आपके विश्वसनीयता पर, आपके द्वारा बुलाए जाने व्यक्ति लोग जो है, आपके विश्वसनीयता, आपके सामर्थ हमें बनाए रखने में, हमारा उद्धार को बनाए रखने में प्रभु आपका जो सामर्थ और विश्वसनीयता है उसमें, ताकि अटूट रीति से हमारा भरोसा ताकि बनते रहे प्रभु। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज ये आखिरी सिद्धांत है अनुग्रह के सिद्धांतों का, जिनको कहते हैं संतों का संरक्षण या दृढ़ता। संत यानी कि संत मतलब यहाँ सच्चा विश्वासियों का बात किया जा रहा है। वे लोग जो प्रभु द्वारा बुलाए गए हैं, जिन्हें प्रभु ने पहले से सृष्टि से पूर्व चुने, उनके संरक्षण यानी कि परमेश्वर उनके उद्धार को संरक्षित करते हैं, उनके अनंत जीवन को संरक्षित करते हैं। और साथ ही साथ दृढ़ता शब्द को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दृढ़ता और संरक्षण जो है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर जिनको पहले से ठहराए हैं उद्धार के लिए, जिनका उद्धार और अनंत जीवन को परमेश्वर संरक्षित करता है, वे वैसे व्यक्ति लोग हैं जो अपने जीवन में, इस पृथ्वी में, जीवन काल में, विश्वास में वो दृढ़ता पूर्वक बने रहेंगे। भले कितना भी आंधी तूफान आए क्यों ना उसके जीवन में, चाहे वो गिरे क्यों ना, लेकिन वे व्यक्ति लोग आखिरकार अनुग्रह से नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ने संरक्षित करके रखा हुआ है। ठीक है। तो वेस्टमिंस्टर्स कन्फेशन एक बहुत ही अच्छा पुस्तक है, रिफॉर्म्ड पुस्तक। इस पुस्तक को लिखने में लगभग 5 साल लग गए थे। और उस समय के जो विद्वान लोग थे, थियोलॉजियंस, वो लोग एक साथ आए इस अंगीकार, इस विश्वास, मतलब उन लोग क्या विश्वास करते हैं, क्या कन्फेस करते हैं शास्त्र के सिद्धांतों के सत्यों के बारे में। इन पुस्तक में वो सारा विषय लिखा हुआ है। 5 साल लग गए, फिर हमें ये वेस्टमिंस्टर कन्फेशन मिलते। और इस पुस्तक के चैप्टर 17 अध्याय 17 में संतों का दृढ़ता के विषय में लिखा हुआ है। और यहाँ पे पहला विषय जो है वो ऐसा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, उसका हिंदी अनुवाद जो मैंने किया है। ये नीला अक्षर जो है वो इसको मैंने जोड़े हैं, और बाकी के जो है इस ये इटैलिक्स वर्जन में, ये सारे उस पुस्तक में आप पाएंगे। लिखा हुआ है, वे और वे ही केवल। कौन वे? जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रिय स्वीकार किया है, जिनको पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र, प्रिय पुत्र में स्वीकार किया है, जिनको परमेश्वर ने पहले से जान लिया, जिनके ऊपर परमेश्वर ने सृष्टि से पूर्व ही अपना प्रेम को व्यक्त कर लिया, जिनको परमेश्वर ने सृष्टि से पूर्व ही ठहराया है, वे व्यक्ति लोग, ठीक है, जिन्हें प्रभावी रूप से बुलाया, जिसको हमने पिछले बार देखा, जिनको प्रभावी रूप से बुलाकर नया जन्म को दिया गया और उनकी आत्मा द्वारा पवित्र किया गया, वे लोग, ठीक है, ना तो पूरी तरह से वैसे लोग, ना पूरी तरह से, और ना ही अंत में अनुग्रह की स्थिति से गिर सकते हैं। वे लोग अनुग्रह से नहीं गिरेंगे, परमेश्वर का उद्धारदायी अनुग्रह से वे नहीं गिरेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति लोग क्या होगा, निश्चित रूप से अंत तक दृढ़ रहेंगे और अनंत काल के लिए उद्धार ये लोग पाते हैं। और ये लोग अंत तक दृढ़ क्यों रहेंगे और अनंत काल के लिए ये उद्धार क्यों पाते हैं? क्योंकि उन्हें, इन व्यक्तियों को, जिनको परमेश्वर ने पहले से ठहराया, पहले से जान लिया, जिनको प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया, ये लोग जो है ये अंत तक क्यों दृढ़ बने रहेंगे और अनंत काल के लिए इनका उद्धार क्यों सुरक्षित है? इसलिए कि परमेश्वर ने इनका उद्धार को, ठीक है, संरक्षित किया है। क्योंकि परमेश्वर ने इनका उद्धार और अनंत जीवन को, बाइबल का त्रिएक परमेश्वर ने इनका उद्धार को संरक्षित किया हुआ है। इसलिए ये व्यक्ति लोग जो है जीवन का अंत तक दृढ़ बने रहेंगे और अनंत काल के लिए ये लोग उद्धार पाते। और सोचने वाली बात ये है कि ये लोग जो है ये परसिवियर करते हैं, इसको दृढ़ता कहते हैं। लोग दृढ़ता में बने रहते हैं, इसलिए नहीं कि क्योंकि ये लोग सामर्थी है, या इसलिए भी नहीं क्योंकि ये लोग इतना ज्ञानवान है कि प्रभु का अनुग्रह को ये लोग
ज्ञानपूर्ण रीति से उपयोग करते हैं इस पृथ्वी में, ना उसलिए नहीं, लेकिन मुख्य रूप से एक सच्चा विश्वासी जो है वो अपना विश्वास में जीवन का अंत तक बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले उसको परमेश्वर के द्वारा संरक्षित किया गया है। ठीक है, all the genuine and true believers we persevere till the end, but the main reason we persevere till the end is because we have firstly been preserved by the triune God of the Bible. अभी तीन विषयों को आपके सामने रखेंगे और ये बताने का कोशिश करेंगे आपके सामने कि यह संरक्षण क्या नहीं है, शास्त्र सम्मत संरक्षण का अर्थ क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है, क्योंकि गलतफहमियां हैं, लोग संरक्षण के बारे में, शास्त्र सम्मत सिद्धांत जो है संरक्षण, इसके बारे में कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रखते हैं, तो उसी को दूर करना चाहूंगा। ये संरक्षण जो है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सच्चा विश्वासी इस पृथ्वी पर कभी भी दुख, दर्द, क्लेश, जोखिम, सफरिंग्स और परसिक्यूशंस इत्यादि से होकर नहीं गुजरेगा। कई लोग सोच सकते हैं संरक्षण, वाव, इसका मतलब तकलीफ, क्लेश, कष्ट, सफरिंग्स नहीं आएगा। ना, ये शास्त्र सम्मत संरक्षण का शिक्षा ये नहीं सिखाते। ठीक है, तो संरक्षण का अर्थ क्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पृथ्वी में जब जितने दिन हम हैं उसमें हम हमारे जीवन में कभी भी हमारे जीवन में दुख, दर्द नहीं आएगा। हम इस रीति से संरक्षित है शारीरिक रूप से कि हमारे बीच हम कभी भी सफरिंग्स से होकर नहीं गुजरेंगे। ना, ऐसा बात नहीं है, वरन उसके विपरीत है। सच्चा विश्वासी इस जीवन काल में पृथ्वी पर वे दुख, तकलीफ और क्लेश से होकर गुजरेगा। ठीक है, देखिए इसका पुष्टि को हम पहला पत्रस में भी पाते, 4 अध्याय 19 पद। हालांकि 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे विषय है इस संबंध में, पत्रस में ऑफरिंग्स के बारे में काफी कुछ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपका केंद्र को पहला पत्रस 4 अध्याय 19 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहाँ लिखा हुआ है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते। देखिए, यहाँ जो लोग दुख उठा रहे हैं, ये लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठा रहे हैं। डू वी सी दैट? तो सफरिंग्स जब हमारे जीवनों में आते हैं, एक ईसाई के जीवन में जब कष्ट, पीड़ाएं आते हैं, तो उनमें से ऐसा कष्ट और पीड़ाएं भी होते हैं जिसको परमेश्वर नहीं ठहराया है। जब हम धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं और मसीह के नाम के कारण, तो वैसा सताव जो हमारे जीवन में आता है, सफरिंग्स और परसिक्यूशंस, वो परमेश्वर की इच्छा से ही ठहराए जाते हैं। ठीक है, तो संरक्षण का सिद्धांत जो है, बाइबल जिस संरक्षण के बारे में सिखाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि इस पृथ्वी में हम शारीरिक रूप से हमेशा महफूज है, शारीरिक रूप से हम हमेशा सेफ है, हमेशा कंफर्ट जोन में है। ना, उसका मतलब वो नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें प्रतिज्ञा करता है कि जो कोई ईश्वर भक्ति से जीवन जीना चाहते हैं, तीमुथियुस में पौलुस कहते हैं कि वो लोग सताए जाएंगे, और यहाँ पे पतरस कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो लोग दुख उठाते हैं, तो दुखे है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आते। लेकिन सबसे आनंद वाला बात यह है कि इस सब के बावजूद, ये सारे दुख और तकलीफों के बावजूद, इन सब के बीच में भी परमेश्वर एक सच्चा ईसाई, सच्चा विश्वासी को अपने सामर्थ्य से संभाल कर रखेगा। यद्यपि हम उन तकलीफों से होके जाए क्यों ना, वो तकलीफ हमें हमारा अनंत जीवन से छीन नहीं सकता। ठीक है, इस बात का पुष्टि देखिए, रोमियो 8 अध्याय, हालांकि 28 पद से ही आरंभ हो जाता है, लेकिन मैं केवल इन पदों को रखना चाहूंगा आपके सामने। इनको कुछ स्लाइड्स बाद हम थोड़ा बारीकी से देखेंगे, लेकिन अभी केवल इन पदों को पढ़ना चाहूंगा, इसे पुष्टि करने के लिए कि सारा दुख तकलीफों के बावजूद, ठीक है, एक सच्चा विश्वासी जो है प्रभु में, वो महफूज है, उसका अनंत जीवन को वो नहीं खोएंगे। मसीह का प्रेम से वो, ये सारा दुख तकलीफ है, उसे मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकते। 35वां पद में ऐसा लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, देखिए, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। क्या हम देख रहे हैं, मसीह के कारण पौलुस कहता है हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ के समान गिने गए हैं। ठीक है, एक सच्चा विश्वासी, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। सफरिंग, कष्ट, पीड़ा हमारे जीवन में आते हैं, परंतु पौलुस कहता है इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। मतलब ये सारा तकलीफ, कई सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, मसीह तो ये दुख तकलीफ आने ही नहीं देगा। पौलुस विपरीत कह रहा है यहाँ पे। कई सारे लोग सोच सकते हैं कि मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग करेगा, क्योंकि मसीह ये सारा चीजों को हमारे जीवन में आने ही नहीं देगा। लेकिन पौलुस उसके विपरीत कह रहा है कि यद्यपि ये सारा चीजें हमारे जीवन में आए क्यों ना, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा
जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। मतलब ये सारा जोखिम और दुख तकलीफ भी जब हमारे जीवनों में घट रहा है, मानिए कि हमारा सेवा कर रहा है, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं? संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि सच्चा विश्वासी का जीवन में दुख दर्द नहीं होगा, आएगा। हम वध होने वाले भेड़ के समान गिने गए, लेकिन उसके बावजूद ये सारा चीजें आ जाए क्यों ना हमारे जीवन में, उसके बावजूद हमें कोई भी मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। हमारा अनंत गंतव्य, अनंत जीवन, हमारा उद्धार मसीह के हाथों में सुरक्षित है। दूसरा गलतफहमी, संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि सच्चा विश्वासी इस जीवन में कभी भी पाप में नहीं गिरेगा। कोई सोच सकता है, ओ हमें संरक्षित किया गया है, इसका मतलब हम निष्पाप हो गए ना। संरक्षण का अर्थ यह भी नहीं है कि सच्चा विश्वासी इस जीवन में, इस पृथ्वी में, ठीक है, कभी भी पाप में नहीं गिरेगा। बात वो नहीं है, क्योंकि हम जब दाऊद के जीवन में देखते हैं, डेविड बहुत ही भयानक पाप में गिरा। और पतरस को भी जब हम देखते हैं नया नियम में, उन्होंने प्रभु को जानने तक को इनकार कर दिया। जबकि एक छोटा सा बच्ची के द्वारा जब कहलाया गया, छोटे से बच्चे का सामने पतरस ने क्या किया? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, उसने डिनाई किया। ठीक है, एक तरफ पतरस भी गिरे और दूसरी तरफ पुरातन नियम में दाऊद भी गिरे। सच्चा विश्वासी जो है पाप में गिर सकते, जिससे यह ठहरता है कि संरक्षण, शास्त्र सम्मत संरक्षण का शिक्षा जो है, उसका अर्थ यह नहीं है कि एक सच्चा विश्वासी इस जीवन में कभी पाप में नहीं गिरेगा, बल्कि यह कि वह आखिरकार परमेश्वर का उद्धारदायी अनुग्रह से नहीं गिरेगा। ठीक है, भले हम पाप में गिर सकते और हम गिरते हैं, लेकिन आखिरकार, यद्यपि हम बड़े से बड़ा पाप में भी गिर सकते, लेकिन आखिरकार परमेश्वर का उद्धारदायी अनुग्रह से एक सच्चा विश्वासी कभी नहीं गिरेगा। यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना की थी। देखिए, यहाँ से भी इन बातों का पुष्टि हो जाता है। लूका 22 अध्याय 31-32 पद। हालांकि इन पदों को भी हम आगे की स्लाइड्स में थोड़ा बारीकी से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इस विषय को पुष्टि करने के लिए देखिए लूका 22 अध्याय 31-32 पद। साइमोन, यीशु मसीह कह रहा है, हे साइमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। क्या हम देख रहे हैं? गेहूं के समान प्रेरितों को, विशेष करके साइमोन को फटकने वाला है। लेकिन यीशु मसीह विनती करता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। ठीक है, जीसस प्रेड कि पतरस तेरा विश्वास जाता ना रहे। और जब तू फिरे, देखिए यहाँ पे यदि तू फिरे बात नहीं कहा गया, जब तू फिरे, मतलब यह फिरना निश्चय है। व्हेन, जब, इफ नहीं बोला गया। इफ मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये होगा। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस के लिए क्या विनती कर रहा है? कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, कि तेरा विश्वास खोखला ना हो, लेकिन जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस के लिए विनती कर रहा है। हालांकि पतरस और इन लोगों को जो है शैतान ने मांग लिया है फटकार लगाने के लिए, उसके बावजूद पतरस गिरने भी वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने विनती कर लिया है कि उसका विश्वास जाता ना रहे, कि उसका विश्वास सुरक्षित रहे, और पतरस फिरने वाला है। क्योंकि जब तू फिरे, ठीक है, जब तू फिरे। तो संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि सच्चा विश्वासी इस जीवन में कभी पाप में नहीं गिरेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जिस दिन विश्वास करते हैं इस पृथ्वी में हम परफेक्ट हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। ना, हम गिर सकते हैं, हम गिरते हैं, लेकिन आखिरकार परमेश्वर का उद्धारदायी अनुग्रह से हम कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उद्धार को सुनिश्चित किया हुआ। और तीसरा जो गलतफहमी है, संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि वे जो बगैर नया जन्म के केवल अपने मुंह से यीशु को जानने और यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, वे उद्धार प्राप्त या सुरक्षित है। देखिए, कई सारे लोग ऐसा है जो नया जन्म प्राप्त नहीं है, जिनका जीवन में नया जन्म नहीं हुआ है, जिनका जीवन में सच्चा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। वो लोग क्या करते हैं? केवल दावा करते हैं कि वो यीशु को जानते हैं, और इसी दावा के बुनियाद पर वो लोग सोचते हैं कि हम सुरक्षित है, हमारा उद्धार संरक्षित है। इसी बुनियाद पर वो लोग एक झूठे आश्वासन में जी रहे होते हैं। लेकिन शास्त्र का जो संरक्षण है, उस तरह का संरक्षण का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि संरक्षण का अर्थ यह नहीं है, शास्त्र का जो संरक्षण है उसका अर्थ यह नहीं है कि किसी इंसान का जीवन में अगर नया जन्म नहीं हुआ तो भी वो सुरक्षित है। ना, शास्त्र का संरक्षण यह नहीं सिखाता है। ठीक है,
क्योंकि इंसान ऐसा हो सकता है कलीसिया में जो दावा करते कि मैं मसीह को जानता हूँ, जो जो कह सकता है अपने मुंह से कि मैं विश्वास करता हूँ, उसके बावजूद अगर उस इंसान का जीवन में नया जन्म नहीं हुआ है तो वो सुरक्षित नहीं है, नन व्हाटसोएवर, जब तक ना उसका जीवन में नया जन्म हो, जब तक ना उसका जीवन में सच्चा हृदय परिवर्तन हो। ठीक है, तो इसलिए संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि जो कोई दावा कर लिया मैं विश्वासित हूं तो वो सुरक्षित है। नो नो नो, अनलेस वो इंसान नया जन्म प्राप्त हो, शास्त्र सम्मत रीति से वो सुरक्षित नहीं है। आज लगभग हर कोई कलीसिया में जाता है, वो मसीह में विश्वास करने का दावा करेगा, ठीक है। कई ऐसे हैं जिनमें बाइबल का शिक्षा का विषय में ज्ञान भी है, और हजारों ऐसे हैं जिनके पास कलीसिया का सदस्यता भी है, लेकिन केवल दिमाग में बाइबल का ज्ञान का होना और कलीसिया की सदस्यता होना कोई गारंटी नहीं देता है कि एक व्यक्ति को बचाया और सुरक्षित किया गया है। ठीक है, संरक्षण और दृढ़ता की बाइबल सम्मत शिक्षा झूठे आश्वासन की ओर नहीं ले जाती है। बाइबल जिस संरक्षण और दृढ़ता को सिखाते हैं वो झूठे आश्वासन की ओर नहीं ले जाती है, वरन झूठे आश्वासन का खुलासा करता है। ठीक है, जहां लोग मसीह में विश्वास करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनका जीवन पाप में और परमेश्वर और उनके वचन की निरंतर अवज्ञा मतलब डिसओबीडियंस में बिना किसी सच्चा पश्चाताप मन फिराव के व्यतीत करते हैं, और फिर भी वे खुद को सुरक्षित और उद्धार प्राप्त मानते। ये झूठा एक आश्वासन है। बाइबल का संरक्षण का सिद्धांत इस तरह का इस तरह का व्यक्ति का संरक्षण का गारंटी नहीं देता है, क्योंकि जिसका जीवन में सच्चा पश्चाताप सच्चा हृदय परिवर्तन नहीं है, जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार नहीं जीते हैं जीवन हृदय परिवर्तन के द्वारा, वो व्यक्ति सोच सकते हैं मैं उद्धार प्राप्त हो, लेकिन शास्त्र के अनुसार उसके लिए कोई भी सुरक्षा और संरक्षण नहीं है जब तक ना वो नया जन्म प्राप्त व्यक्ति हो, जब तक ना वो व्यक्ति सच्चा रीति से हृदय परिवर्तित व्यक्ति हो। ठीक है, हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर जो हमें धार्मिक ठहराने के लिए अनुग्रह देता है, वह परमेश्वर हमें पवित्रता में जीने के लिए भी अनुग्रह देता है। ठीक है, तो ये थे 3 गलतफहमियां जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी प्रचलित है। क्योंकि जो वास्तव आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो वास्तव में धार्मिक ठहराए गए है वह है जिसे परमेश्वर ने पहले से जाना है और पहले से ठहराया है, और वे जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया उस व्यक्ति लोगों को परमेश्वर ने बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धार्मिक भी ठहराया है, और जिन्हें धार्मिक ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इन बातों को हम रोमियो 8 अध्याय 29-30 में पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक धार्मिक ठहराया गया व्यक्ति इस जीवन में यहाँ निष्पाप होगा और सिद्ध होगा, बात वो नहीं है, बल्कि वे लगातार परीक्षा में पढ़ने वाले हैं। हम परीक्षा में पढ़ते हैं और वे पाप में गिरते भी है और गिरेंगे भी। ठीक है, लेकिन उनका जीवन, क्योंकि उन्हें परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है और नया जन्म दिया गया है, इसलिए वे व्यक्ति लोग क्या है, वो एक नया सृष्टि बन गए हैं। उनको नया हृदय और नया चाहत के साथ, और नया हृदय और नया चाहत इन्हें दिया गया है, और इसलिए उनकी जीवन शैली एक नई दिशा में होगी। देखिए, हमारे जीवन में नया जन्म हुआ और हमें पहले से ठहराया गया, बुलाया भी गया है, हमारे जीवन में सच्चा हृदय परिवर्तन भी हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्पाप बन गए इस पृथ्वी में, ठीक है, वरन क्योंकि हमें नया सृष्टि बनाया गया, हालांकि हम परफेक्ट नहीं है, हम निष्पाप नहीं है, लेकिन हमारा जीवन यात्रा अभी नया दिशा की ओर होगी, और वो दिशा है पवित्रता का मार्ग। उनके जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव, हमारे जीवन यात्रा में जो है 5 कदम आगे 2 कदम पीछे ऐसा हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख पाएंगे ओवरऑल, जब हम ऐसे लोगों का जीवन को देखेंगे, आप देख पाएंगे कि वो वाकई में धार्मिकता और पवित्रता में बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जिन्होंने हमें धार्मिक ठहराने के लिए अनुग्रह दिया, वो परमेश्वर हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए भी अनुग्रह देते। और अंत में ऐसे लोग हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे, यीशु का आनंद में वो लोग प्रवेश करेंगे, यीशु का मेज में ये लोग उपस्थित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने संप्रभुता और प्रेम में उन्हें इसके लिए पहले से ठहराया है। और परमेश्वर प्रत्येक सच्चा विश्वासियों में इस लक्ष्य को समाप्त करते और अस्तित्व में कैसे लाते हैं? उनके सार्वभौम कार्य के द्वारा। कौन सा सार्वभौम कार्य? उनके चुनाव, उनके बुलाहट, उनके पहले से ठहराना, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया नया जन्म, उनके द्वारा धार्मिक ठहराए जाने के द्वारा, और हमें पवित्रीकरण में बढ़ाए जाने के द्वारा, और हमें महिमा में लाने के द्वारा। ठीक है, ईसाईयत इन क्रिश्चियनिटी में अधिकतर लोग अरमानीवाद है। ठीक है, इस बात को जान लीजिएगा, अधिकतर लोग अरमानीवाद है। अरमानीवाद मतलब जैसे हम लोगों ने शुरू से ही सीखते आए,
वह शास्त्र सम्मत मौलिक भ्रष्टता और चुनाव में विश्वास नहीं करता। मौलिक भ्रष्टता मतलब वो लोग ये नहीं विश्वास करते हैं कि मनुष्य संपूर्ण रीति से असक्षम है परमेश्वर के पास आने के लिए खुद से। इस बात पर वो लोग विश्वास नहीं करता, और शास्त्र सम्मत चुनाव पर भी वो लोग विश्वास नहीं करता। उनका मानना यह है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के नया जन्म के कार्य द्वारा नहीं, बल्कि उस इंसान के अपने स्वतंत्र इच्छा और निर्णय के बुनियाद पर परमेश्वर के राज्य के लोग बनते हैं। इनका ये मानना है। तो ऐसे लोग अधिकतर है ईसाईयत में, वो लोग अरमनीवाद है। वो लोग इंसानी स्वतंत्र इच्छा की ओर झुकाव उनका है। वो लोग सोचते हैं कि इंसान अपने निर्णय के बुनियाद पर यीशु के पास आते हैं और उन्हें विश्वास करते हैं। इसके बावजूद ईसाईयत के अधिकांश लोग जो सिद्धांत को आज हम सीख रहे हैं, संरचना और दृढ़ता पर विश्वास करते हैं कि जब एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं तो वे उस उद्धार में दृढ़ता पूर्वक बने रहेंगे। ये लोग, अधिकांश लोग इसे विश्वास करते हैं कि वह दृढ़ता में बने रहेगा। जिसको एक बार उद्धार दिया गया है वह अंत तक विश्वसनीय बने रहेगा। इस बात पे वो लोग विश्वास करते हैं। लेकिन अरमनीवाद के शिक्षण में इसको सिखाने का कोई शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। यद्यपि ये लोग संरक्षण को सिखाते हैं, लेकिन उनके पास कोई शास्त्र सम्मत ठोस आधारभूत नहीं है इस संरक्षण का। वरन जब हम वेस्टमिंस्टर कन्फेशन, जो कि रिफॉर्म्ड फेथ है, रिफॉर्म्ड जो है सुधारवादी काल्वनीवाद की, और जब हम दृष्टि रखते हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले ही पढ़ा, वहां इस शिक्षा के अनुसार एक बहुत ही बुनियाद है क्यों एक व्यक्ति, क्यों एक सच्चा विश्वासी विश्वास में बने रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मैंने शुरू में पढ़ा और एक बार सुनिश्चित करना चाहता हूँ, वे और वे ही केवल जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रिय में स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह में जिन पिता ने जब किसी व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार किया सृष्टि से पूर्व, जिनको पिता ने पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, जिन्हें प्रभावी रूप से बुलाया गया और उनकी आत्मा द्वारा पवित्र किया गया, वे व्यक्ति लोग, ये चुने हुए व्यक्ति लोग, ना तो पूरी तरह से और ना ही अंत में अनुग्रह की स्थिति से गिर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अंत तक दृढ़ रहेंगे और अनंत काल के लिए उद्धार पाते हैं। ठीक है, शास्त्र से पुष्टि करते हैं इस सच्चाई का। किस सच्चाई का? कि एक सच्चा विश्वासी जो चुने हुए व्यक्ति लोग हैं, ये लोग जीवन का अंत तक दृढ़ता पूर्वक बने रहेंगे कि इनका उद्धार जो है, इनका अनंत जीवन सुरक्षित है। इसको शास्त्र से पुष्टि करते। फिलिपियों 1:6 पद, हाँ, पौलुस कह रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। किस बात का? कि किसने, यहाँ पे परमेश्वर का बात हो रहा है, ठीक है, कि जिसने, गॉड, तुम में अच्छा काम का आरंभ किया है। जिस परमेश्वर ने चुने हुए व्यक्तियों में अच्छा काम का आरंभ किया है, वही, कौन वही? गॉड, उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेंगे। अवश्य ये पूरा होगा। तो कौन आरंभ कर रहा है कार्य को और कौन पूरा कर रहा है? परमेश्वर। ठीक है, आरंभ भी वही कर रहा है, और ये कार्य जिसको उसने आरंभ किया वो पूरा होगा ही। ये उद्धार का कार्य पूरा होकर ही रहेगा। इस पद में शास्त्र हमें स्पष्टता से यह सिखाती है कि परमेश्वर उद्धार रचयिता समाप्त करता है। He is the beginner, God is the originator, ordainer, beginner। वो आरंभ करते हैं, रचयिता है, ऑथर है, और वही फिनिशर है, वही समाप्त करता है। परमेश्वर जिस कार्य को आरंभ किए हैं उसे वह अवश्य समाप्त करेंगे, और वह उसे समाप्त करने में, यह परमेश्वर जो है, शास्त्र का परमेश्वर, इस कार्य को समाप्त करने में सामर्थी है। ना ही केवल सामर्थी, वो सक्षम भी है, और ना ही केवल सक्षम, वो इसको समाप्त करने के लिए विश्वास योग्य भी है। क्योंकि उन्होंने जो कार्य को समाप्त करने का बात को कहा, उसे वो अवश्य पूरा करेगा, बिकॉज ही इज फेथफुल टू कीप हिज प्रॉमिसेस। यूहन्ना 10 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह से इन बातों को सुन लेते हैं, और 10 अध्याय में आप पाएंगे 15 पद से ही लेकर कि अनुग्रह का सिद्धांतों का काफी विषयों को यहाँ पे रखा गया है। यूहन्ना 10 अध्याय 27 से 29 पदों को देखते हैं। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का भेड़ प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनता है, क्योंकि उन्हें यह शब्द को सुनाया जाता है अचूक रीति से। ठीक है, अप्रतिरोध्य रीति से यह शब्द को उनमें डाला जाता है। मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ना ही केवल वह शब्द को सुनती है, लेकिन वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। उनको इस रीति से, प्रभावशाली रीति से उनमें कार्य को किया जाता है कि वो उठ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती है। इसका हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और यहाँ पे देखिए, अभी 4 संरक्षण का बातों को प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा है। ठीक है, पहला क्या?
यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें, इन भेड़ों को, इन चुने हुओं को अनंत जीवन देता हूं। इससे यह ठहरता है कि यह एक ऐसा जीवन है जो कभी भी विनाश ना होने वाला जीवन। इट इज इटर्नल, एवरलास्टिंग, दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। ठीक है, ये जीवन जो प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, ये अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। यीशु मसीह अनंत जीवन देता है इन लोगों को। और दूसरा, वे कभी, नेवर, ठीक है, कभी भी ये लोग नष्ट ना होंगे, ये लोग नष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह कह रहा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह के भेड़े, वो चुने हुए लोग जिसको प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देते, वे कभी भी नष्ट नहीं होगा और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई भी उन्हें यीशु मसीह के हाथ से, शैतान तक उन्हें प्रभु यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता। और आगे और एक बात को प्रभु यीशु मसीह सुनिश्चित कर रहा है। इतना कहता वही पर्याप्त था, लेकिन देखिए यीशु मसीह आगे कहता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कैन नॉट। क्या हम देख रहे हैं? जिसको यीशु मसीह अनंत जीवन देते हैं, वो चुने हुए, वो भेड़ों को, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा और कोई भी उन्हें मसीह का हाथ से छीन नहीं सकेंगे। और साथ ही साथ कोई भी उन्हें स्वर्गीय पिता परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। ठीक है, ये हर वो व्यक्ति, चुने हुए व्यक्ति का वास्तविकता है। हर वो व्यक्ति जिनको प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देते। Isn't it amazing? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? किस रीति से परमेश्वर हमारा उद्धार को संभाल के रखते हैं, किस रीति से परमेश्वर हमारा उद्धार को संरक्षित रखता है। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देते हैं, ये लोग कभी नष्ट नहीं होगा, कोई उन्हें प्रभु का हाथों से छीन नहीं सकता, पिता परमेश्वर के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। दिस इज द रियलिटी ऑफ एनी पर्सन whom Jesus gives eternal life। ठीक है, लेकिन देखिए जब हम संरक्षण का बात कर रहे हैं तो ये बातों को भी लाना जरूरी है। जब कोई इंसान विश्वासी और उद्धार प्राप्त होने का दावा करता है, जब कोई कहता है मैं विश्वासी, और लगभग प्रत्येक लोग जो आज कलीसिया में है, लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो कहेगा मैं अविश्वासी हूँ। लगभग ऑलमोस्ट एवरीबॉडी विल टेल मैं विश्वासी ही हूँ, और वे लोग कलीसिया का सदस्य भी बन जाता है। और फिर सोचिए कि, और ये सच भी है कि वो पाप में गिरते हैं और पाप में जीने लगता है और फिर कभी भी पवित्रता में नहीं बढ़ता। देखिए यदि कोई इंसान विश्वासी होने का दावा करता है, उनके पास कलीसिया का सदस्यता भी है और वे पाप में गिरते हैं, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वो पाप में जीने लगता है। और तीसरा कंडीशन, वो कभी भी पवित्रता में नहीं बढ़ता। चौथा कंडीशन, और वो आखिरकार भटक जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो एक जमाने में उद्धार प्राप्त, अनंत जीवन प्राप्त व्यक्ति था और अभी उसने अपना उद्धार को खो दिया है? क्या बाइबल ऐसा शिक्षा को देता है? नो। इसका मतलब यह है कि वो कभी भी सच्चा विश्वासी था ही नहीं। उसका दावा जो था वो खोखला दावा था। उसका दावा जो था वो झूठे आश्वासन के बुनियाद पर उसका दावा था। ठीक है, क्योंकि जिसको यीशु मसीह अनंत जीवन देते, वो नाश नहीं होगा। No one can snatch them out of Jesus' hand and the hands of our God Almighty Father। ठीक है, क्योंकि यीशु के अनुसार जिसको यीशु अनंत जीवन देता है, वो कभी नाश ना होगा। कोई उसको यीशु के हाथ से छीन ना लेगा, कोई उन्हें पिता परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। अतः वह व्यक्ति कभी भी अपने अनंत जीवन और उद्धार को नहीं खोएगा। यह प्रभु यीशु मसीह का ऐलान, आश्वासन और घोषणा है। और यदि कोई इंसान अपना अनंत जीवन को खो देता है, या नॉट खो देता है, संभवत ऐसा लगता होगा कि वो उद्धार प्राप्त है, दावा करता है वो अनंत जीवन प्राप्त होने का, लेकिन उसके बावजूद यदि वो गिर जाता है, भटक जाता है आखिरकार, और कभी फेरता नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो कभी भी विश्वासी था ही नहीं। ठीक है, वो कभी भी विश्वासी था नहीं, और उसका जो दावा था वो झूठा दावा था। उसका दावा झूठा आश्वासन के बुनियाद पर था, क्योंकि एक सच्चा विश्वासी कभी भी अपना उद्धार को नहीं खोएगा। प्रभु यीशु मसीह 4 तर्क को देते हैं इसको लेकर। रोमियो 8 अध्याय 35 से 39 पद, जिसको हमने कुछ देर पहले भी देखे थे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी।
क्या हम पौलुस की बातों का गहराई यहाँ समझ पा रहे? लगभग 17 बाधाएं का बात यहाँ पे किया जा रहा है। कौन सा बाधा? ये सारा बाधा है जो है क्लेश, संकट, उपद्रव इत्यादि। लगभग 17 बाधाओं पर विचार करने के बाद पौलुस आश्वस्त और सुनिश्चित रहता है कि उनमें से कोई भी एक सच्चा विश्वासी चुने हुए मेमने को कभी भी मसीह और उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, भले हमें उन समस्याओं से होकर गुजरना क्यों ना पड़े। बेशक विषय केवल इतना नहीं है कि इन विशेष बाधाओं के ऊपर हम जयवंत से भी बढ़कर है, हाँ वो तो है, बल्कि यह कि समय या इतिहास या अनंत काल में कुछ भी, कोई भी, कभी भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों की अनंत सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकता है। ठीक है, सच्चा विश्वासी जीवन के अंत तक विश्वास में दृढ़ता पूर्वक बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा किया गया है और संरक्षण को प्रदान किया गया है। हे प्रिय विश्वासी, क्या ये बातें आपको आनंदित नहीं करता? आनंद से उछलिए। कुछ पल के लिए हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में आ सकते हैं जब हम इस पृथ्वी में हैं, लेकिन इस बात को जानिए, पौलुस रोमियो 8 में कहता है कि इस समय के दुख जो प्रभु का डिजाइन से हमारे जीवनों में आते हैं, इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो प्रभु ने हमारा उद्धार को संरक्षण करके रखा, और दूसरी तरफ कष्टों के बीच में भी हमारे लिए प्रभु ने उस महिमा को रखा जो इस कष्टों का तुलना में बहुत बहुत, कोई शब्द ही नहीं उस महिमा का व्याख्या करने के लिए। हाउ अमेजिंग, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु का महिमा। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 से 10 पद। पहला पत्रस का पुस्तक को पत्री को हम लोग अध्ययन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं इन बातों को विस्तार से नहीं रखूंगा, आगे ब्रदर विनय कवर करेंगे। केवल संक्षेप में कुछ बातों को यहाँ से आपके सामने लाना चाहूंगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह, लायन के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद परमेश्वर क्या करने वाला है? तुम्हें सिद्ध। यहाँ पे 4 विषयों का उल्लेख है। हिंदी बाइबल में 3 विषयों का उल्लेख है, लेकिन ओरिजिनल में 4 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, परमेश्वर क्या करने वाला है? जिसने हमें उसके अनंत महिमा के लिए बुलाया है, जब हम दुख सह लिए हैं, थोड़ी देर बाद क्या करने वाला है? वह परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध करेंगे, वो स्थिर करेंगे, तुम्हें बलवंत करेंगे, तुम्हें स्थापित करेंगे। सच्चा विश्वासी लोग इस संसार में दुख उठाते हैं और दुख उठाएंगे, यह सच है, लेकिन हम आशाहीन नहीं है। और यह दुख और तकलीफ अनंत काल के लिए नहीं है। दुख तकलीफों को सहते हुए हम कैसे शैतान का सामना कर सकेंगे? यह सवाल तो आता ही होगा। और विश्वास में दृढ़ता पूर्वक कैसे हम बने रह सकेंगे? हमारे स्वयं में वो काबिलियत नहीं है कि हम दुख को भी सह सके और शैतान का भी हम रेजिस्ट कर सके ना, वरन केवल परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य द्वारा यह संभव है। क्योंकि यही तो बात पहला पत्रस 5 के 10 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत और स्थापित करेंगे। को किससे सीखा? यीशु मसीह से सीखा। पत्रस जो यहाँ पे कह रहा है ना इन बातों को, पहला पत्रस 5 अध्याय 8 से 10 का, किससे इन बातों को उसने सीखा? मसीह से सीखा। जब वो मसीह का साथ जब पे थे, जैसे फॉर एग्जांपल यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद, मैंने ये बात, यीशु मसीह इन बातों को सिखा रहा था, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, यू विल हैव ट्रबल्स इन द वर्ल्ड, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और लूका 22 अध्याय 31 पद में, जैसा हमने कुछ देर पहले भी इन पदों को पढ़े थे, लूका 22 अध्याय 31-32 पदों को फिर से आपके सामने लाना चाहूंगा। यीशु मसीह कह रहा है, साइमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। क्या आपने कभी देखा, इस चित्रण को देखा कि गेहूं को कैसा फटकारा जाता है?
आई डोंट नो बट मे बी सम ऑफ यू हैव सीन कि किस तरह से धान और गेहूं को ना किस तरह से फटकारा जाता है दो हाथों से पकड़कर। यदि आप गांव में कभी गए हार्वेस्ट का टाइम में आप देख पाएंगे कितना जोर ताकत लगाकर लगातार फटकाया जा रहा है। तो उसी चित्रण को प्रभु यीशु मसीह यहाँ उपयोग कर रहा है, जो शैतान इन लोगों के साथ करने जा रहा था, प्रेरित लोगों के साथ, विशेष करके पतरस के साथ। ठीक है, और यदि हमें याद है तो पतरस ने एक बार क्या कहा था मत्ती 26 में यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, पतरस कह रहा है, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस ने ऐसा बात प्रभु से कहा था, लेकिन जब वो घड़ी वो समय आया, जब शैतान ने आक्रमण किया और वाकई में ऐसा फटकाने लगा, पतरस गिर गया। पतरस जो है पीटर ही डिनाइड, उसने अस्वीकार किया कि वो प्रभु को जानते, वो नहीं जानते, उसने प्रभु को जानने से अस्वीकार किया 3 बार। यीशु ने पतरस को चेतावनी दी थी, है नहीं? लूका 22:31 पद में हम पाते हैं, चेतावनी दिया था कि शैतान वास्तव में उस पर हमला करेगा और वो गिर जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने केवल इतना ही बात नहीं कहा था, लेकिन इसके आगे जो 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आशावान बात है। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? लूका 22:32 पद, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जानता था पतरस गिरने वाला है, शैतान फटकारने वाला है, उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने विनती की कि पतरस का विश्वास जो है वो ना जाए, पतरस का विश्वास बने रहे, पतरस ताकि विश्वास में दृढ़ता पूर्वक बने रहे। हालांकि वो गिरेंगे, उसके बावजूद प्रभु ने विनती की कि पतरस जो है ताकि वो फिरे, और वो फिरे हैं, और वो उसका विश्वास जाता नहीं रहा। ठीक है, व्हाट एन अमेजिंग एश्योरेंस। परमेश्वर के संप्रभुता के अधीन में शैतान हमें जैसा चाहे वैसा गिरा सकता है, लेकिन अगर हम नया जन्म और सच्चा विश्वास द्वारा मसीह से जुड़े हुए हैं, यदि हम नया जन्म के द्वारा मसीह के साथ एक किए गए व्यक्ति लोग हैं, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर हमें गिरने से बचा सकते हैं, या अगर वो हमें गिरने भी देते हैं तो वो हमें पूरी तरह से गिरने से रोकने में सक्षम है, और हमें क्षमा प्रदान करेंगे। हमें क्षमा प्रदान वो करते, हमें अपने स्वयं के पास वो वापस लाते हैं, और हमें पवित्रता और धार्मिकता के मार्ग में आगे वो बढ़ाते हैं। ठीक है, यही वास्तविकता को आप पहला पत्रस 5:10 पद में पाएंगे। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद अपने ही आप ही कौन, ये आप ही कौन है? परमेश्वर तुम्हें, मतलब इन लोगों को, सच्चा विश्वासियों को, चुने हुए व्यक्ति लोगों को सिद्ध, और ये सिद्ध और स्थिर और बलवंत और स्थापित क्या है, आप लोग अवश्य, आई बिलीव कि जब हम पहला पत्रस का इस अध्याय में पहुंचेंगे तो ब्रदर विनय इन बातों में स्पष्टता लाएंगे। परमेश्वर हमें सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे, हमें बलवंत करेंगे और हमें स्थापित करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये प्रतिज्ञा है, ये तमन्ना नहीं है। पतरस ऐसा यहाँ पे विश नहीं कर रहा है, वरन वो यहाँ पे प्रतिज्ञा का ऐलान कर रहा है, एक ऐसा प्रतिज्ञा जो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को रखने में विश्वसनीय और सक्षम है। ठीक है, तो अभी आह्वान को आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। इस सिद्धांत को देखने और समझने के बाद एक बुलाहट आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। एक नहीं, 2 रखना चाहूंगा। फिलिपियो 2:12-13 पदों को पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद आगे और एक छोटा सा आह्वान रखना चाहूंगा। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखिए, हमें डरते और कांपते हुए अपना अपना उद्धार का कार्य को पूरा करते जाना है। यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी जाने कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इसे करने का इच्छा, इस कार्य को करने का, दोनों बातों को करने का प्रभाव को कौन डालते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर इस अलौकिक कार्य को हम में उत्पन्न करते हैं, और हम इस अलौकिक कार्य को अनुभव करने के द्वारा प्रभु का अनुग्रह में निर्भरशील होते हुए इस अलौकिक कार्य को जीते हैं इस पृथ्वी में। ठीक है, we live it out through our lives, but आखिरकार परमेश्वर ही है
जो इसे हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, लेकिन जिम्मेवारी हमारा भी है कि हम उसमें चले। ठीक है, इसलिए मत्ती में कहा गया है, परंतु जो मत्ती 24 अध्याय 13 पद में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक एंड्योर करेगा, दृढ़ता पूर्वक बने रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और अंत तक हमें यह जानना है कि अंत तक वह व्यक्ति लोग जो अंत तक बना रहेगा, those who are able to endure and persevere till the end, जो लोग अंत तक बने रहेगा, सच में अंत तक बने रहेगा प्रभु में, हमें इस चीज को जानना है कि वे वही लोग हैं जिनको प्रभु ने संरक्षित करके रखा है। ठीक है, we persevere till the end because we have first been preserved। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और अंत तक धीरज वही लोग धरे रहेगा जिसको पहले संरक्षण किया गया है। इसलिए पौलुस कहता है, देखिए ये जिम्मेवारी हमारा भी है। पौलुस कहता है, परंतु मैंने, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 10 पद में यह बात है, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। देखिए यहाँ पर पौलुस का श्रम शामिल है, उसका संघर्ष शामिल है। उसने सबसे बढ़कर परिश्रम किया, उस विश्वास का लड़ाई को उसने लड़ा। न जाने कितना कार्य को उसने किया प्रभु के लिए, लेकिन वो आगे जाके ये कहता है, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। यस, हमें डरते और कांपते हुए अपना अपना उद्धार का कार्य को पूरा करते जाना, ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। लेकिन साथ ही साथ हम ये जाने कि परमेश्वर ही है जो अपने स्वेच्छा निमित्त हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में इसे करने का इच्छा, इस काम को करने का जो मन है, दोनों जो है इसका प्रभाव परमेश्वर डालता है। ठीक है, लेकिन डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य को पूरा करने का जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। लेकिन साथ ही साथ हम ये ना भूले कि परिश्रम हम कर सकते भले, लेकिन उन परिश्रमों में, वो परिश्रम इसलिए हो पा रहा है, हम अंत तक इसलिए दृढ़ बने रह पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर इसको करने का प्रभाव को डालते हैं। ये बहुत एक बड़ा रहस्य है कि हम जीते हैं, उसके बाद हम नहीं, परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन जीते। इट्स अमेजिंग। और एक महान रहस्य भी है। तो अंत तक कौन व्यक्ति लोग बने रहेगा? अवश्य सच्चा विश्वासी लोग अंत तक बने रहेगा, लेकिन वे लोग हैं जो लोग को पहले संरक्षित किया गया, इसलिए लोग अंत तक बने रहेंगे। यह है पहला आह्वान, पहला बुलाहट। इस दृढ़ता का और संरक्षण का सिद्धांत को जानने के बाद, ताकि हम लोग ऐसा व्यक्ति लोग ठहरे जो डरते और कांपते हुए अपना अपना उद्धार का कार्य को पूरा करते जाए, यह जानते हुए कि आखिरकार परमेश्वर ही है जो इस कार्य को करने के लिए हमें इस प्रभाव को डालते हैं। और दूसरी बात है, दूसरी आह्वान और बुलाहट आप सबों का सामने, वो ये है कि जिन बातों और सिद्धांतों को आपके सामने रखा गया है, जिसको कहा गया है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अवश्य ध्यान दीजिएगा। और इन सब बातों को समझने में, आनंद के साथ ग्रहण और विश्वास करने में, और इनको ग्रहण करते हुए इस जीवन को जीने में प्रभु हमें परिपक्वता और समझ प्रदान करे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आखिरकार अनुग्रह का सिद्धांतों का आखिरी पाठ आज हम लोग कर पाए आप ही का अनुग्रह के बदौलत। प्रभु मुझे नहीं पता कि हम में से भाई और बहनों को कितनों को कितना तक समझ में आया प्रभु, लेकिन अनुग्रह करे कि इन सत्य को हम अधिक से अधिक विश्वास करने पाए, इन सत्य को आपके शास्त्र में, ताकि हम देखने पाए, आनंद के साथ इसे स्वीकार और ग्रहण और विश्वास कर पाए, और इस सत्य को जानते हुए, विश्वास करते हुए हम दैनंदिन जीवन को जिए। और प्रभु आज जैसे जैसे हमने इस सिद्धांत को देखे हैं प्रभु, अनुग्रह करे कि हम वैसे व्यक्ति लोग बने जो डरते और कांपते हुए प्रभु अपने उद्धार का कार्य को संपूर्ण करते जाते हैं, क्योंकि आखिरकार आप ही वो है जिन्होंने आपके अनुग्रह के द्वारा इस कार्य को करने का प्रभाव को हमारे जीवन में डाले। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारा जीवन का गवाह, ताकि पौलुस का गवाह जैसा हो कि हमने परिश्रम किया, हमने उस विश्वास का लड़ाई को लड़ा, लेकिन हम नहीं, आखिरकार हम आप ही का अनुग्रह के द्वारा अंत तक पहुंच पाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।